राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम कहानी सुनेंगे सत्यनारायण व्रत की। सत्यनारायण व्रत जो है विशेषतः पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन आदि करा जाता है। सत्यनारायण व्रत की पूजन विधि और विधान। व्रत करने वाले को प्रातःकाल उठ करके ही व्रत का संकल्प करना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के दिन भर निराहार रह करके श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु भगवान आदि के पूजन की तैयारी करनी चाहिए। केले के खंभों तथा आम के पत्तों की बंधनवार से एक सुंदर मंडप बना करके सुंदर चौकी पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित की जाती है। साथ ही कलश गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित किए जाते हैं। पुष्प और जल हाथ में लेकर के प्रभु नारायण का ध्यान करके यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य से युक्त होकर के स्तुति करते हैं कि हे भगवान, मैं श्रद्धापूर्वक आपका ये पूजन अर्चन, ये फल आदि आपको अर्पण कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। मेरा आपको बारों बार नमन है। आपके इसके बाद ध्यानपूर्वक कथा सुननी चाहिए भगवान की और तत्पश्चात आरती करनी चाहिए। कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर के विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर के ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बताया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आए और इसी चिंता में उन्हें रात भर नींद नहीं आए। प्रातःकाल होते ही सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके वे भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम से बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। सायंकाल को घर आकर के उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गए तथा जब तक जीवित रहे तब तक महीने के महीने वे सत्यनारायण का व्रत और पूजन आदि करते रहे। देह छोड़ने के बाद में विष्णु लोक को गए। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा का श्रवण कर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूल करके कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस व्रत कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत है यह, जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था और इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ तथा मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करते हुए लकड़ियां बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की सामग्री ला करके अपने घर जाकर के अपने कुटुंब तथा पड़ोसियों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही समय में धन संपदा आदि से संपन्न हो गया। सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नगरी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि वहीं से एक बनिया भी होकर के गुजरा। वह अपने रत्नों से भरी अपनी नौका को किनारे पर लगा करके कथा सुनने के लिए आ गया तथा अपने दामाद को वहां छोड़ करके आया। राजा ने उससे पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, तो उसने बोला पूजन अर्चन के प्रयोजन हेतु आया हूँ। राजा ने विष्णु भगवान का पूजन कर रहे थे, उसे भी पूजा आदि में सम्मिलित करके जब बनिया अपने घर चल दिया वचन सुन करके तथा कथा का प्रसाद लेकर के, तो घर पहुंच करके अपनी पत्नी को व्रत का सब वृत्तांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी अपनी संतान होने पर यह व्रत अवश्य करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई। 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह चंद्रमा की 10 कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर के लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई, तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा।
यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे भी सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिन बाद बनिया अपने दामाद को लेकर के समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे, किंतु उसी जगह उन्हें वहाँ पर भी नौका में वे दोनों बनिए दिखाई दिए। उसी जगह पर चोर जो है वो सिपाहियों के डर के मारे अपना सामान छोड़कर भाग गए थे। तो राजा के सिपाहियों ने उन दोनों को चोर समझ करके पकड़ लिया और जेल में डालने का आदेश दे दिया। उनका धनकोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव के क्रोध से लीलावती और कलावती बड़े दिनों से दुख काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर के मंदिर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर के उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर पहुँची। माता के देरी से आने का कारण पूछा, तब सारी बात कह सुनाई। उसकी बात सुन करके लीलावती को अपने पति की भूली हुई बात याद आ गई। उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को बुला करके श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। विनम्र भाव से आर्त होकर के प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया है, हे प्रभु, आप उस व्रत को मेरे द्वारा स्वीकार करें तथा उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से सत्यदेव प्रसन्न हो गए और उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो। उन्होंने जो भी धन है वह उनका अपना है, तुम्हारे राज्य का चोरी किया हुआ नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दे दिया। साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया। बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनियां आनंदित होकर के अपनी नौका लेकर नगर की ओर चल पड़े। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके पास आए और बोले, तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में तो लता पत्रों के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह सुनकर के सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर के ऊपर को उठ गई है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ, तो उसने जब देखा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा। यह सब उन्हीं स्वामी जी की करामात है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए, फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात सुन करके वे पुनः उन स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ी। बार बार उनसे क्षमा मांगने लगे तथा विनीत प्रार्थना से भगवान से प्रसन्न होकर के उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो धन रत्नों से भरपूर था। तब उन्होंने वही श्री सत्यदेव की कहानी सुनी, पूजन किया, फिर घर की ओर चल दिए। अपने नगर के निकट पहुंच करके बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार दिया। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी वो मुग्ध हो गई कि कथा का प्रसाद वहीं छोड़कर नदी तट की ओर दौड़ पड़ी। किंतु ज्यों ही वह नदी तट के पास पहुंची, त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गए। यह देख करके बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद व शोक में विलाप करने लगी। कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को उद्यत थी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण व्रत के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर हो चली आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर के कलावती घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई। तो उसी समय उसका पति नौका समेत जल पर ऊपर आ गया और तथा तैर रहा था। यह देख करके बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। जब तक वे लोग जिए उन्होंने सत्यदेव का व्रत किया तथा श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।